Hello bachcho, let's see this question. The question says let I n comma m equal to integration sin x power n cos x power m with respect to x. Then we can relate I n comma m with each of the following. Clear? Suppose we want to establish a relation between I n comma m and I n m minus 2, then we get px equal to sin x power n plus 1 cos x power m minus 1 in I n comma m and I n comma m minus 2. The exponent of cos x is m and m minus 2 respectively. The minimum of 2 is m minus 2. Adding 1 to the minimum, we get m minus 2 plus 1 equal to m minus 1. Now choose the exponent m minus 1 of cos x in px. Similarly, choose the exponent of sin x for px equal to nh sin x power n cos x power m minus m minus 1 sin x whole power n plus 2 cos x whole power m minus 2. Now differentiating both the sides of equation 1, we get n plus 1 sin x whole power n cos x whole power m minus m minus 1 sin x whole power n 1 minus cos square x cos x whole power m minus 2 equal to n plus 1 sin x whole power n cos x whole power m minus m minus 1 sin x whole power n cos x whole power m minus 2 plus m minus 1 sin x whole power n cos x whole power n. Clear? Equal to, after this solution, n plus m into sin x whole power n cos x whole power m minus m minus 1 sin x whole power n cos x whole power m minus 2. Now integrating both the sides, we get sin x whole power n plus 1 into cos x whole power m minus 1 equal to n plus m I n comma m minus m minus 1 I n comma m minus 2. Similarly, we can establish the other relations. The relation between I4 comma 2 and I2 comma 2 is clear. तो देखो यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है I4 comma 2 एंड I2 comma 2 में रिलेशन. क्लियर? तो देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं पर P के लिए. P हमें कैसा गिवन है, sin x पावर n प्लस 1 cos x पावर m माइनस 1. ठीक है, तो हम क्या करते हैं पर P को अज्यूम कर लेते हैं. लेट P इक्वल टू, P मैंने अज्यूम किया यहाँ पर साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स. क्लियर? अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो u इंटू वी का जो डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u. ठीक है, उसी से सॉल्व होगा. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कैसा बनेगा देख लेते हैं यहाँ पर. सिंपल. ठीक है, सबसे पहले यहाँ हो जाएगा हमारे पास ये 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस पावर 4x माइनस 3 कोस पावर 4x इंटू साइन पावर 4x हो जाएगा, है ना. कोस क्यूब का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम. सेकंड टर्म जो हमारे पास चल रही है इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोस क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे और साइन क्यूब एक्स को एज इट इज ड्रॉप करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास 3 कोस स्क्वायर एक्स तो आना ही है और साथ में साइन क्यूब और साइन पावर 4 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा साइन पावर 4x इंटू कोस स्क्वायर एक्स. क्लियर? अब देखें इसको आगे और सॉल्व करते हैं हम. तो यहाँ क्या करते हैं हम, ये सिंपल फर्स्ट टर्म 3 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज. कोस पावर 4x में हमने क्या किया, एक सिंगल कोस स्क्वायर एक्स को तो नोट किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज नोट कर लिया. देन माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स जो हमारे पास है, साइन पावर 4x जो है इसको एज इट इज रखा, साइन पावर 4x इंटू कोस स्क्वायर एक्स. मतलब सेकेंड टर्म को हमने कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं किए. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स. फर्स्ट टर्म ही सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, और साथ में आ जाएगा माइनस. ठीक है, माइनस 3 साइन पावर 4x कोस स्क्वायर एक्स. तो माइनस 3 साइन पावर 4x कोस स्क्वायर एक्स जो हमारे पास आएगा, है ना, जो सेकंड टर्म यहाँ पे हमारे पास बनेगी वो क्या हो जाएगी, लास्ट वाली टर्म के साथ 6 टाइम हो जाएगी. तो माइनस 6 साइन पावर 4x कोस स्क्वायर एक्स. क्लियर? ये हमारे पास चल रहा है सिंपल P. अब देखें यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, I2 कोमा 2 हो जाएगा. ठीक है, माइनस 6 साइन पावर 4x कोस स्क्वायर एक्स कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा I4 कोमा 2 हो जाएगा हमारे पास. क्लियर? तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें, सिंपल हमें क्या करना है, I4 कोमा 2 और I2 कोमा 2 में रिलेशन फाइंड करना है. तो I4 कोमा 2 अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँगा तो ये आएगा 1/6 टाइम, है ना, माइनस P. ठीक है, सिंपल सॉल्व कर रहे हैं. I4 कोमा 2 को बस एक तरफ रख रहे हैं, बाकी सबको एक तरफ रख रहे हैं. तो माइनस P प्लस 3 टाइम ऑफ I2 कोमा 2.
अब माइनस पी जो है हमारे पास है ना, सिंपल पी की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स प्लस 3i2, 2. Clear? So final answer is option number A. I hope you understood it well. Best of luck.